महाराज, एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूं, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूं, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूं, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते हो, सब कुछ। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे। कभी यहां गिरोगे, कभी वहां गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है ना तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर। इसको भी केवल एक का कर दो बहुत। मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब। कोई कह दे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत्ता थी, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। है? जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली जीजियां बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक मां की गोद में रहता है। अब तुम बोलो। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है?
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो माँ की गोद में रहता है। जिस दिन माँ ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, उस दिन माँ अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के। बच्चे ने घुनघुना पकड़ा, माँ ने उसको जमीन पे सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, माँ ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, माँ ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता, तब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा माँ की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही माँ का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं, जब तक वो मेरा कब तक है, जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भ्रांतियों में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं, जो जैसे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े, तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं, संसार में जो डूब जाता है, भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी तड़ी बात ना कही जाए, किसी को गाली ना